वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा पिछला चैप्टर था द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी और आज चैप्टर है द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स यूनिट 9। ये हमारे सिलेबस में ये चैप्टर हम क्लास में रीडिंग कर चुके हैं। इसके 5 क्वेश्चन आंसर हैं और MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मीन बाय द टर्म CAD एंड CAM? What the role do computer play in CAD and CAM? CAD is stand for Computer Aided Design, is a process in which computer are used to design products. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है किसी भी प्रोडक्ट को और यूजिंग CAD के ज़रिए हम कोई भी डिज़ाइन एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं और कम टाइम में। ये एक 3D डिज़ाइन होता है। बेटर, सेफ और चीपर प्रोडक्ट्स के लिए हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये भी एक प्रोसेस है जिसे कंट्रोल करता है मशीन और रोबोटिक्स जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, डिफाइन टर्म्स डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम। A database is an organized collection of data. A well-designed database makes it easier to store information and search for it. Database एक organized collection of data है जो well-designed database होता है वो बहुत easier होता है सर्च करने के लिए। कोई सी भी डेटा को सर्च करेंगे तो वो बहुत ईजी फॉर्म में हम सर्च कर सकते हैं अगर वो डेटाबेस वेल डिज़ाइन में होगा। डेटाबेस सिस्टम एक सेट ऑफ सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। लाइकवाइज दे ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और इसमें कुछ टूल्स भी आते हैं तो ये डेटाबेस सिस्टम कहलाया जाता है। डेटाबेस क्या है? ये ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डेटा है और डेटाबेस सिस्टम क्या है जिसमें सेट ऑफ वेज आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरिंग, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, अपडेटिंग भी होता है, डिलीटिंग भी, ये सब प्रोसेस इसमें डेटाबेस सिस्टम में होते हैं और इसके साथ साथ इसके टूल्स भी इंक्लूड होते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स ये एक सिंपलेस्ट टाइप है लाइक डेटाबेस सिस्टम की तरह जिससे एम्प्लॉइज परफॉर्म करता है बहुत इजी फॉर्म में। फिल आउट द कस्टमर ऑर्डर्स, प्रिपेयरिंग बिल्स, कैलकुलेटिंग एम्प्लॉयज सैलरीज, जिससे एम्प्लॉयज जिस कंपनी में काम करता है वो इसकी मदद से फिल कर सकता है कस्टमर ऑर्डर्स को और बिल बना सकता है और कैलकुलेट कर सकता है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को। ये बहुत अच्छा वे है, प्रोसेस है और इससे टाइम भी हमारा बचता है। What are the advantages of paperless office? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एडवांटेजेस हैं पेपरलेस ऑफिस के। पेपरलेस ऑफिस क्या है? पहले तो पेपर ऑफिस पाएंगे। पेपर ऑफिस वो पहले ऑफिस, इंडस्ट्रीज, कंपनी, हॉस्पिटल्स में पेपर्स यूज़ होते थे कोई भी डेटा को लिखने के लिए। और इससे क्या डिसएडवांटेजेस थे? स्पेस यूज़ होता था और ज़्यादा टाइम। अब पेपरलेस ऑफिस में ये एडवांटेजेस है, इससे हमारा टाइम बचता है और हमारे पैसे बचते हैं, मनी बचते हैं। द पेपरलेस ऑफिस सीम्स टू बी अ गुड आइडिया। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप बिजनेस में सेव टाइम, सेव मनी, रिड्यूस कॉस्ट, ईजियर सर्च, और बहुत आसानी से हम सर्च कर सकते हैं। अगर डेटा को, बहुत सारे रजिस्टर्स के डेटा को हम एक डेटाबेस में ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो इससे बहुत आसानी से हम डेटा को सर्च कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और उसमें एक पर्सन की डेटा लिखी है तो क्या करना पड़ता है? पूरे रजिस्टर को सर्च करना पड़ता है, उसके बाद उस पर्सन की डेटा निकालनी पड़ती है जिससे टाइम कंज्यूम होता है। और रजिस्टर तो आपको पता है स्पेस ज़्यादा लेते हैं। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग ये एक एडवांटेजेस है पेपरलेस ऑफिस का। और सेविंग डेटा, एक तो ये सेविंग ट्रीज़ को हम सेव कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर हम पेपर नहीं यूज़ करेंगे तो
हमारे ट्री भी सेव हो जाएंगे। और 5वां क्वेश्चन है, वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेट अबाउट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर टेक्नोलॉजीज चेंजेस हो रही है तो हम अपडेट रहें। देखिए, जो टेक्नोलॉजीज चेंजेस होती हैं तो इसके साथ साथ हमें भी अपडेट रहना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर हमें एक सॉफ्टवेयर आता है और हमें अब अनअवेयर हैं कि उसके न्यू फीचर आ गए हैं, तो हम उसी सॉफ्टवेयर पे वैसे ही काम करते रहेंगे। वही सिंपल सा। अगर हम अपडेट रहेंगे न्यू फीचर से तो इससे हमारा फ़ायदा है कि हम एक नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं और नए नए फीचर सीखते हैं और नए नए फीचर हम उस चीज़ पे अप्लाई करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपडेट रहें। अगर न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो उसे लर्न करें और उसको अप्लाई करें अपनी इंडस्ट्रीज़ में। देयर टू बी एबल टू यूज़फुल वर्क, ये बहुत यूज़फुल वर्क है इन अ फ्यूचर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करें और ये सीखें कि वो कैसे काम करती हैं। ये 5 क्वेश्चन है, ये आपने कॉपी में लिखने हैं। इसके साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs हैं और ये पेजेस 170 180 पर इसके क्वेश्चन लिखे हैं और इसके आंसर ये। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हर क्वेश्चन के बाद मैंने पेज नंबर दिया हुआ है। अगर आपको इस स्लाइड में समझ नहीं आ रहा तो आप पेज नंबर पर जाके इस क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।